अरेबियन पार्ट्स ये वो है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में खुशकिस्मती ला सकते हैं। आप मसाइब, परेशानियों और तकालीफ की दलदल में भी अगर उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, धंसते चले जा रहे हैं, रूबा जवाल हैं, इन्हितात का शिकार हैं, तो आप तरक्की, खुशहाली, बुलंदी और उरूज हासिल कर सकते हैं। अरेबियन पार्ट्स अल क़बैसी ने बयान किए, अबी माशर बल्खी ने इन्हें तश्तज़बाम किया। इस राज को अवामुन्नास में जाहिर कर दिया। अहले मगरिब ने इसे कबूल किया और अमेरिका की बुनियाद, जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने सोहम सआदत को मद्देनजर रख के रखी। फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका वो सब के सब एस्ट्रोलॉजर थे, और यहाँ हमारे यहाँ जो जरूरत से ज्यादा पड़ जाते हैं वो कहते हैं हम इन चीजों को नहीं मानते। ये एक बात है। अरबों ने इस इल्म पे काम किया और अहले मगरिब ने इसे कबूल किया और तरक्की के जीनों पे चढ़ गए। अरेबियन पार्ट्स आज भी अरब के नाम से मशहूर हैं और जाने जाते हैं। अरेबियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न सिस्टम में उसकी नुमाइंदगी करता है, इसीलिए इसे अरेबियन पार्ट्स कहा जाता है आज भी। चूंकि ये अरेबियन पार्ट्स अरबों ने ईजाद ही नहीं किए बल्कि इनकी तालीम भी दी। मैं आपको एक आसान जुमले में ये बात समझा दूं कि अगर आप इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी से, दीनी रूहानियात से, तसव्वुफ से, थियोसफी से इमाम अली इब्न अबी तालिब को निकाल दें तो आपके चारों सिलसिला हाय तरीक़त, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी और नक्शबंदी, और अरब के तमाम रूहानी सिलसिले, तीजानिया, शाजलिया, बदाविया, कादरिया और सतूहिया और रफाइया, सब जमीन बोस हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। यानी अगर आप रूहानियात से इमाम अली को निकाल दें तो रूहानियत खत्म। इसी तरह अगर आप दीन इस्लाम से हुसैनियत, हुसैन और करबला को निकाल दें तो सिर्फ यजीदियत बाकी रहेगी। इसी तरह अगर आप इल्म नजूम से अरब की मेहनत, अरबों की तालीम और अरबों के तालीम करदा नजूमी औज़ा को निकाल दें तो ना ट्रॉपिकल सिस्टम बचेगा, ना साइडेरियल सिस्टम बचेगा। एस्ट्रोलॉजी जो दुनिया में इस वक्त प्रैक्टिस की जा रही है, चाहे वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम है, वो सब का सब धड़ाम करके जमीन पे गिरेगा, जमीन बोस हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं सिर्फ मुसल्लमा इब्ने मजरेती, अबी माशर बल्खी, इब्ने अरबी या जाबिर इब्ने हयान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां तमाम उलमाए अरब की बात कर रहा हूं जिन्होंने इल्म नजूम की तासीस रखी है। सबसे पहले अबी माशर बल्खी जो 786 ईस्वी में पैदा हुए और 887 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। 101 बरस की उम्र उन्होंने पाई। वो कम अज कम 55 सहायम किसी भी इंसान के जायचा से दरियाफ्त करते थे। तो यूरोप में, अमेरिका में सैकड़ों मुनज्जिमीन ने इन मौज़ूआत पे अरब मुनज्जिमीन की खिदमात से इस्तिफ़ादा किया है और बेशबहा काम किया है और सैकड़ों किताबें लिखी हैं। आपको मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आपके पैदाइशी जायचा में सोहम सआदत अगर जायचा के 12 घरों में से किसी एक घर में मौजूद है, वो आपकी किस्मत पे कैसे असरअंदाज होता है। आप तरक्की, खुशहाली, सआदत और बरकत तभी हासिल करेंगे और एक कामयाब और कामरान जिंदगी तभी जी सकते हैं जब आपको ये मालूम हो कि आपके पैदाइशी जायचा में आपका पार्ट ऑफ फॉर्च्यून किस हाउस में है। तो वो हाउस आपका औटार गेट बन जाएगा, वो हाउस आपकी तरक्की का जीना बन जाएगा। उस
گھر کے معاملات سے آگاہی کے بعد آپ علم نجوم کی رہنمائی اور روشنی میں اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور کامیاب، خوشحال اور مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد اور پیغام ہے۔